किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ आप नाम बताएं, किसकी जुर्रत है अफगान उनके अंदर? तो रुको जरा, कोशिश कर रहा हूं, किसकी जुर्रत है? हु कैन इवन थिंक? सोच भी कौन सकता है? आर यू कॉमेडी मी? पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। गजब बेइज्जती है। मीडिया के अनुसार 7 के सातों को पकड़ा गया है और इस फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। तस्वीर में 7 सैनिक हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरों पर थकान और डर, और पीछे खड़े हैं तालिबानी लड़ाके। वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर, मुझे नहीं पता। ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। ये उनको अपना पार्ट समझते हैं और तालिबान हुकूमत का बाकायदा टीटीपी के साथ एक गठजोड़ पाया जाता है और एक उनकी हमांगी नजर आती है। तो इस सिलसिले में तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक मन घड़त किस्म का इनका बयान है। और उन्होंने तकरीबन 19 के करीब जो कह लीजिए जो चेक पोस्ट थी अफगानिस्तान की उनको उड़ा दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी हम वहाँ पर टेरर कैंप जो मौजूद है अफगानिस्तान में उन पर अटैक कर रहे हैं। ना हमने किसी सिविलियन पर अटैक किया है, ना हमने किसी फौज पे अटैक किया है, ना ही गवर्नमेंट पे अटैक किया अफगानिस्तान की। लेकिन यही बात अफगानिस्तान का भी कहना है। तो इसी तरह अफगानिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसें? ये सवाल है। इस सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ें। और उन्होंने जनाब ये कहा है जी कि हमने तो पाकिस्तान के जनाब 58 फौजी जो है वो शहीद कर दिए, ना कोई डाटा ना लेनी ना देनी। तो वो कल रात थोड़ा सा सिचुएशन ये डेवलप हुई कि दोस्तों, पाकिस्तानी झूठ बहुत बोलते हैं। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाए कि तालिबान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लो, हम तुमसे नहीं लड़ सकते, तुम्हारी आर्म्ड फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। जबकि असलियत क्या निकली? सामने आए हैं वीडियो जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को तालिबानियों ने पकड़ लिया है और वो जिंदा उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, परंतु उनको सरेंडर करना पड़ा है। साथ में पाकिस्तानी आर्मी की कई पोस्टों पर भी कब्जा हो चुका है और तालिबान की तरफ से ऑफिशियली बयान आया है कि अब तक 60 पाकि जवानों को जहन्नुम भेज दिया है। हालांकि जाकिर नाइक बोल रहा था कि पाकिस्तान में यदि तुम मरोगे तो डायरेक्ट जन्नत जाओगे, परंतु उनको भेजा गया है जहन्नुम। यह बात बोली है तालिबान वालों ने। अब यहां पर देखने वाली बात तो होगी कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है, परंतु फिर भी तालिबान से इतने थप्पड़ खा रहा है कि उनकी आर्म्ड फोर्स की सारा जज्बा और सारी ताकत तालिबान ने निकाल के रख दी। और पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है तालिबानी लड़ाकों ने और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। अफगानी मीडिया के अनुसार 7 के सातों को पकड़ा गया है और इस फोटो को देखते ही पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। तस्वीर में 7 सैनिक हाथ पीछे बंधे हैं, चेहरों पर थकान और डर, और पीछे खड़े हैं तालिबानी लड़ाके हथियार ताने मुस्कुराते हुए। और फिर तालिबान ने लिखा, हमारी जमीन पर कदम रखा, अब हमारी हिरासत में रहो। बस इतनी सी तस्वीर ने पाकिस्तान में राजनीति तूफान खड़ा कर दिया। टीवी चैनल। तो इसी तरह अफगानिस्तान कैसे अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग घुसें? ये सवाल है। इस सवाल का ये जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो बिल्कुल लड़ें। और उन्होंने जनाब ये कहा है जी कि हमने तो पाकिस्तान के जनाब 58 फौजी जो है वो शहीद कर दिए, ना कोई डाटा ना लेनी ना देनी। तो वो कल रात थोड़ा सा सिचुएशन ये डेवलप हुई कि अफगानिस्तान जो है उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे बैठ के स्टोरी बनानी शुरू कर दी कि जनाब हम तो पाकिस्तान का जनाब करेंगे। सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करनी शुरू कर दी। वहाँ से हमारे जो भारत के दोस्त हैं उन्होंने उसको प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। अब अफगान तालिबान को सपोर्ट मिल गई इंडियन सोशल मीडिया टीम्स की और उन्होंने फिर उसको शेयर किया। और तो देखें ना, ईरान की तरफ से कुछ चीज़ स्टेटमेंट आई हैं, वहाँ से कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ना कहीं और जगह से। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है इसमें भारत जो है वो समझता है कि आमिर खान मुत्तकी का इंडिया के अंदर होना, आमिर खान मुत्तकी का इंडिया के अंदर होना, ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रही हैं, मेरे ख्याल से भारत इसको पसंद नहीं कर रहा।
भारत नहीं पसंद कर रहा कि ये सिचुएशन पैदा होती। इंडिया की जो ख्वाहिश ये थी कि ये आमिर मुत्तकी यहाँ से निकल जाए तो ये सिचुएशन पैदा हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है। अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपने टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल करे। भाई पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा टेरर ग्रुप है, किसकी जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर? मुझे सिर्फ आप नाम बताएं, किसकी जुर्रत है अफगान उनके अंदर? ठीक है जी। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जो स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसकी जुर्रत है, हु कैन इवन थिंक, सोच भी कौन सकता है, ठीक है कि जी उन्होंने तकरीबन 19 के करीब जो कह लीजिए जो चेक पोस्ट थी अफगानिस्तान की उनको उड़ा दिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी हम वहां पर टेरर कैंप जो मौजूद है अफगानिस्तान में उन पर अटैक कर रहे हैं। ना हमने किसी सिविलियन पे अटैक किया है, ना हमने किसी फौज पे अटैक किया है, ना ही गवर्नमेंट पे अटैक किया अफगानिस्तान की। लेकिन यही बात अफगानिस्तान का भी कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि गलत तरीके से उनके यहाँ जाकर और लोगों को मार रहा है, बल्कि उन्होंने इस तरह के दावे भी किए कि सिविलियंस की जानें भी गई हैं। लेकिन यही दावा तो हिंदुस्तान ने भी किया था जब पाकिस्तान पर अटैक किया था और कहा था कि जी हम टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही कुछ अलग तरह का अपनी बात रखी थी, लेकिन इस वक्त बहरहाल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, जिसके साथ जो है डिफेंस डील साइन की है पाकिस्तान ने, जिसमें कहा गया था कि एक कंट्री पर अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर अटैक समझा जाएगा, तो यकीनन इस वक्त सऊदी अरेबिया जो है उसने भी कंसर्न शो किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। और यकीनन इस वक्त MBS जो है वो सर पकड़ के भी बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि या हबीबी ये पाकिस्तानी हर 2 दिन बाद किसी ना किसी के साथ जंग लड़ रहे होते हैं, या फिर कह रहे होते हैं कि हालत जंग में है। हालत जंग से मुझे याद आया कि एक बार फिर ये दावा सामने आ सकता है पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि अभी तो ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी अफगानिस्तान के ने जो है रिक्वेस्ट की है सीज फायर की, और अफगानिस्तान की तरफ से जो है कहा ये गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं उसको रोकने की रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन उसके साथ साथ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है, और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर KPK तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जो मीडिया